अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको पढ़ाऊँगी आज उर्दू। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने सबक के लिए पुरजोश होंगे और बिल्कुल तैयार होंगे। आज का हमारा अनवान है मुज़क्कर मोनस। क्या अनवान है हमारा आज का? मुज़क्कर मोनस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुज़क्कर क्या होता है और मोनस क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जिन्स के लिहाज से इसम दो किस्म के होते हैं, मुज़क्कर मोनस। मतलब जेंट्स जिन्स के हिसाब से हमारी जो जिन्स होती है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है उसके लिहाज से इसम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मुज़क्कर होता है और एक मोनस। तो पहले हम देखेंगे मुज़क्कर क्या होता है, ठीक है, फिर हम मोनस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मुज़क्कर नर के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द लड़का। मतलब जेंट्स के लिए कोई भी जेंट्स हो सकते हैं उसमें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर, लाइक मर्द लड़का। आगे देखते हैं मोनस क्या होता है। मोनस मादा के लिए इस्तेमाल होता है, औरत लड़की। मोनस लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जैसे औरत और लड़की। तो ये तो हमने देख लिया मुज़क्कर और मोनस। तो अब हम मुज़क्कर और मोनस की पहचान के लिए कुछ मुज़क्कर और मोनस पढ़ेंगे ताकि हमें इसकी अच्छे से पहचान हो जाए। यहाँ पे देखेंगे बाप, माँ। बाप क्या है? बाप क्योंकि देखें नर है तो बाप क्या हो गया? बाप हो गया मुज़क्कर और उसका मोनस क्या होगा? माँ, ठीक है। अगला लफ्ज़ देखते हैं बच्चा, बच्ची। बच्चा मुज़क्कर है और उसका मोनस है बच्ची। अगला लफ्ज़ है अब्बू, अम्मी। अब्बू मुज़क्कर है और अम्मी मोनस है। अगला लफ्ज़ है दादा, दादी। मतलब दादा क्या हुआ? दादा मुज़क्कर है और दादी मोनस है। अगला लफ्ज़ है चाचा, चाची। चाचा मुज़क्कर और चाची मोनस। नाना, नानी। नाना क्या हुआ? मुज़क्कर हुआ और नानी क्या हुआ? मोनस हुआ। तो अब हम देखेंगे इकट्ठे एक साथ काफ़ी सारे मुज़क्कर और मोनस अलग अलग की बजाय यहाँ पे आपको दो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मुज़क्कर और मोनस दिखाए गए हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है दादा, दादी, ताया, ताई, भाई बहन, अब्बू, अम्मी, फूफा, फूफी, चचा, चच्ची। तो ये भी मुज़क्कर मोनस है। दूसरे दरख्त पे भी देखते हैं मामू, मुमानी, खालू, खाला, नाना, नानी, अब्बू, अम्मी, भाई, बहन। जी बेटा, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मुज़क्कर और मोनस काफ़ी अच्छे से समझ आते होंगे। तो बेटा आज का हमारा अनवान था मुज़क्कर मोनस। तो मुज़क्कर मोनस हमारी एक वर्कशीट का अनवान है। तो आज हमने सॉल्व करनी है एक वर्कशीट। तो आते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्कशीट नज़र आ रही है। ये वर्कशीट आपकी बुकलेट और वर्कशीट्स में मौजूद है। आप वहाँ से इसको लेके देखेंगे और वहीं पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि सवाल क्या लिखा है। हमारे पास सवाल है दर्ज झेल जुमलों में से मुज़क्कर और मोनस शनाख्त करके मुत्तलका खाने में लिखिए। फिर मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर भी लिखिए। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि हर एक सेंटेंस है आपके पास, हर सेंटेंस में या तो एक मुज़क्कर मौजूद है या फिर एक मोनस मौजूद है। तो अगर किसी सेंटेंस में किसी लाइन में आपके पास मुज़क्कर है तो आपने उसको मुज़क्कर की जगह पे लिखना है, और अगर मोनस है तो मोनस की जगह। तो हमारे पास एक लिखेंगे ना, हम मुज़क्कर लिखेंगे या मोनस। तो जब हमने मुज़क्कर लिखा है तो जो लफ्ज़ मुज़क्कर है उसका मोनस हम खुद बनाएंगे। इसी तरह अगर हमारे जुमले में हमारे पास मोनस आया है तो हमारे पास मुज़क्कर नहीं है तो हम उसका मुज़क्कर खुद लिखेंगे। तो शुरू करते हैं एक दफ़ा अपना सबक। ध्यान से आपने देखना है क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ आई। पहला जुमला है हमारा भाई ने खाना खाया। अब देखें इस लफ्ज़ में क्या कौन सा मुज़क्कर या मोनस इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल भाई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और भाई क्या है? भाई है मुज़क्कर। तो हम इसको मुज़क्कर के खाने में लिखेंगे। आप
जी, आप खुद सोचें, भाई लफ्ज़ है जो, भाई लफ्ज़ का मोनस क्या होना चाहिए? भाई के साथ क्या होता है? बिल्कुल, बहन होती है, तो हम मोनस के खाने में लिखेंगे बहन। अगला जुमला है, उस्तानी ने मोहब्बत से पढ़ाया। अब इस लफ्ज़ जुमले में हमारे पास कौन-सा मुज़क्कर या मोनस आया है? बिल्कुल, हमारे पास लफ्ज़ है उस्तानी। तो उस्तानी मुज़क्कर है या मोनस है? जी, ये बिल्कुल मोनस है, तो हम इस इधर लिखेंगे इसको मोनस के खाने में। तो हमने लिख लिया, तो अब हमें इसका मुज़क्कर ढूँढना है। तो उस्तानी का मुज़क्कर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, उस्ताद, उस्तानी। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे उस्ताद। अगला जुमला देखते हैं, बीवी ने फल खरीदे। अब बीवी ने फल खरीदे, तो इस लफ्ज़ में, इस जुमले में क्या मुज़क्कर है या मोनस है? बिल्कुल, हमारे पास लफ्ज़ है बीवी, और बीवी क्या है? बीवी है हमारे पास मोनस। तो मोनस का, बीवी का मुज़क्कर क्या होता है? शोहर बीवी। बिल्कुल, शोहर बीवी। अगला जुमला है, बूढ़ा घर से निकला। बूढ़ा घर से निकला। अब इस जुमले में क्या मुज़क्कर है या मोनस है? बूढ़ा लफ्ज़ मुज़क्कर है हमारे पास। तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे बूढ़ा, और इसका मोनस क्या होगा? बूढ़ा, बूढ़ी। वेरी गुड, शाबाश। तो अगला जुमला है, मुर्ग दाना चुग रहा है। अब मुर्ग, मुर्ग क्या है? मुज़क्कर है या मोनस है? जी, ये मुज़क्कर है, तो मुर्ग का मोनस क्या होना चाहिए? मुर्गा, मुर्गी। ठीक है, मुर्गी। तो अब आपको मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमने इस वर्कशीट में क्या करना है, अगले जो 5 जुमले हैं ये आप खुद करेंगे। ये 5 जुमले मैंने आपको करवा दिए, ये 5 जुमले अगले आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपने इसको लिखना कैसे है। ठीक है बेटा, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रही हूँ यहाँ पे, कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने किया था भाई बहन, देखें। फिर हमने उस्ताद लफ्ज़ तनी देखा था, तो उसका था उस्ताद। फिर बीवी, बीवी का था शोहर, और बूढ़ा, बूढ़ी, और मुर्गा, मुर्गी। समझ आई बेटा आपको? इसी तरह अगले जुमले हैं, और अगले जुमलों का भी आपने ढूंढ के लिखना है, और अपना वर्क बहुत अच्छे से करना है, और सफाई से और बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने अपने घरों में महफूज रहें। इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।